हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 8.1 के तीसरा और बाकी सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसके पहले वाले वीडियो में जो बताए थे आपको, हमने 8.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन बड़ी बढ़िया समझा दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको 8.1 का क्लियर कराने वाले हैं। पहला देखिए क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कौसे और टेने का मान ज्ञात करें। अच्छा ये बताइए, आपको हमने बताया था ना कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कॉड। ये सूत्र होता है ना, आपको पता है ना। तो लंब बटा में कॉड होता है ना, तो यहाँ पर लंब का मान कितना दिया, 3 और बटा में 4। 3/4 ये हमारा लंब का मान है, ये हमारा कॉड का मान है। और कौसे और टेने का मान ज्ञात करना। तो देखिए, तो कौसे बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है ना। तो ये बताइए, यहाँ पर 3/4 दिया है ना, लंब और कण का मान दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर तो लंब का मान मान लीजिए 4 दे दिया, कण का मान और लंब का मान 3 दे दिया। क्या यहाँ पर हमारा आधार का मान दिया है? इस पूरे क्वेश्चन में आधार का मान दिया है, तो हमारा आधार का मान नहीं दिया। तो इसके लिए हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आगे लंब बटा में कण होता है ना, लंब का मान आगे हल में ऐसे लिख दीजिएगा, लंब बराबर 3, आधार कण बराबर कण बराबर 4। ये हमारा हो गया। अब आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो आधार का मान कैसे ज्ञात होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या लंब स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। यहां तक हो गया आपका आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर जब का कर्ण का मान कितना है, 4 का होल स्क्वायर माइनस आधार लंब का मान 3 हो गया, आधार हो गया ना। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में होगा, रूट में हो जाएगा ना। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 9 का 3 का स्क्वायर 9, आधार बराबर 16 में से 9 जाएगा √7। हमारा ये आधार का मान कितना आया, √7। यहाँ पर हमारा आंसर नहीं हुआ, अभी हम याद करेंगे। देखिए कौसे बराबर आधार बटा में कॉड। आधार का मान कितना दिया है, √7 दिया है ना, √7 यहाँ पर। कर्ण का मान 4, tan है बराबर लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है हमारा, लंब का मान यहाँ पर है 3, आधार का मान √7। हमारा यह आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। हल। यह हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल में देखिए क्या दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 है वो तो साइने और सेके का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, साइने और सेके। तो यहाँ पर आपका दिया है ना 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पर आपको गड़बड़ाना नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 15 cot A बराबर 8। इससे पहले जो तीसरा सवाल बनाया है ना, उसी के आधार पर वही जस्ट है, खाली आपको यहाँ पर भरमाया है। ये 15 cot है ना, एक जात देखिए यहाँ पर जब ये 15 cot है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है ना, बीच में नहीं तो क्या है, गुणा है। जब गुणा बराबर के इधर जाता है तो क्या जाता है, भागा में आ जाता है ना, भागा में। तो देखिए कोटे का कोटे 15 कोटे बराबर 8 है, तो 8 हमारा हो गया ना। देखिए हम इसके पहले वीडियो में बताए थे आपको कि कॉट ए बराबर क्या होता है। देखिए कॉट किसका उल्टा है, tan का। tan का उल्टा है ना, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ कोटे बराबर क्या होगा, आधार बटा में लंब होगा ना। तो देखिए यहाँ पर आधार बटा में लंब होगा, तो 8 किसका मान दिया है, आधार का। अब 15 किसका मान दिया है, लंब का दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15 हो गया ना। अब देखिए, अब इसको हम कैसे, देखिए
अब क्या इसका मान ज्ञात करने के साइन ए का मान ज्ञात करने का है ना, ज्ञात करने के लिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है ना, लंब बटा में कर्ण। तो ये बताइए इस पूरे सवाल में कर्ण का मान दिया है कहीं नहीं, यहाँ पर कर्ण का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, तभी ना साइन ए का मान ज्ञात होगा। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। यह किससे हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये हो गया हमारा। तो कर्ण का कर्ण सही से लिखाएगा, लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया है हमारा 15 दिया है ना, 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है 8 दिया ना, 8 का होल स्क्वायर। कर्ण इधर है स्क्वायर है, बराबर का इधर आता है तो अंडर रूट में तो हो जाता है ना, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कर्ण बराबर अंडर रूट 289 होगा ना। देखिए 5 4 9 6 2 8 2 का 2 289, कर्ण बराबर यहाँ पर देखिए 289 किसका वर्ग है, तो 17 का वर्ग है। इस मैथ को बनाने के लिए 10 क्लास के A to Z मैथ बनाने के लिए हमको 1 से लेकर 20 तक याद करना वर्गमूल बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो 25 तक याद कर लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए 289 किसका वर्ग है, 17 का, ये हमारा 17 आंसर हो गया। देखिए आंसर नहीं है हमारा 17 आ गया, किसका मान आया है, कर्ण का मान आया है ना। अब देखिए साइन ए का मान ज्ञात करेंगे, साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण होगा ना। लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान हमारा 15 है, 15 और कर्ण का मान कितना लाया है, तो 17। अब क्या है, सेक ए का मान, किसका, सेक ए का मान। सेक किस चीज का उल्टा है, किस का उल्टा है, साइन ए का है, साइन ए का है कि कोसे का है कि टेन ए का है, किसका उल्टा है, तो हमारा सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस का उल्टा है ना, तो कॉस के बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार होगा ना। कर्ण का मान कितना आया है 17 और आधार का मान कितना है 8, हमारा आंसर हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहा है, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर किस चीज का, देखिए यहाँ पर आप समझिएगा ना, यहाँ पर क्या हुआ है ना, देखिए यहाँ पर हमारा क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है हमें। देखिए दिया है क्या, सेक ए बराबर 13/12, सेक ए बराबर 13/12, ये हमारा दिया है। और ज्ञात क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या ज्ञात करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, अनुपात। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने समझते क्या है, हमने सबसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का कुल कितने निष्पत्ति होती है, 6। यही त्रिकोणमितीय अनुपात कितने है, टोटल 6। यहाँ पर निष्पत्तियां कहिए, देखिए निष्पत्तियां या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6। तो कौन कौन से 6 हुआ है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। यहाँ पर देखिए कितना 2 2 4 तो 6 हो गया ना हमारा, ये 6 हो गया। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, कोसे बराबर आधार बटा में कर्ण, ये आपको हम सब पहले वाले वीडियो बताए थे। देखिए इसमें क्या दिया है, सेके का मान दिया है, कितना, किसका मान दिया है, सेके का मान। तो सेके बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण बटा में आधार, ये हमारा हो गया। देखिए इस पूरे निष्पत्तियों में हमारे 3 ही चीज रहेगा, तो हमारा साइन और कोसे का मान गया। तो कौन कौन सी चीज, लंब, आधार और कर्ण। अगर तीनों रहेगा तो हमारा पूरा निष्पत्ति जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकल जाएगा। देखिए तो हमारा साइन हो गया ना, साइन में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है ना, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पर कर्ण का मान तो दिया है, आधार का मान तो दिया, लेकिन लंब का मान दिया है तो नहीं दिया, तो इसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए
हल में हो गया, देखिए हल हो गया ना। देखिए क्या दिया है, से के बराबर 13/12। ये किसका मान है, ये हमारा कोण का मान है, ये हमारा आधार का मान है। आधार का मान है ना, तो देखिए कोण बराबर क्या होगा 13, आधार बराबर क्या होगा 12। लेकिन लंब का मान दिया है नहीं, तो लंब का मान ज्ञात करेंगे। देखिए लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा हो गया। देखिए लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोण का मान कितना दिया है 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना दिया है 12 है ना, 12 का होल स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 12 का। देखिए लंब इधर है, ये स्क्वायर है, बराबर किधर जाएगा रूट में हो जाएगा ना। देखिए रूट 169 माइनस 144, लंब बराबर √25। इसको हम देखिए 169 में से 144 घटाएगा तो 25 आएगा। लंब बराबर 5, ये हमारा 5 हो गया, लंब का मान 5 हो गया। तो देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात न कहकर अगर कहता ना यदि sec के बराबर 13/12 हो तो सभी निष्पत्ति त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। निष्पत्तियां ज्ञात करें चाहे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, इसका बराबर एक ही होता है। देखिए अब देखिए साइन ए, सबसे पहले हम साइन ए का मान कहते हैं। साइन ए बराबर लंब बटा में कॉट बराबर लंब का मान कितना आया है हमारा 5, कोण का मान कितना दिया है 13, कोसे का मान कहते हैं आधार बटा में कोण। आधार का मान कितना है हमारा, आधार का मान है 12 और कोण का मान कितना है 13। देखिए अब tan ए बराबर लंब बटा में आधार होता है ना, लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है हमारा 5, आधार का मान कितना है, आधार का मान हमारा 12। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक ए, कोसेक के बराबर क्या होता है कोण बटा में लंब होगा ना। देखिए साइन ए का मान अगर लंब बटा में कोण है तो इसका कोण बटा में लंब होगा ना। अब देखिए बराबर तो बराबर, कोण का मान कितना दिया है 13, लंब का मान कितना है 5। अब देखिए कौन एक और बचा है। देखिए 6 निष्पत्तियां होती है कुल, 6 में से एक हमारा सेक का मान दे दिया है। अब 5 का पूछा है तो 5 को देखिए कॉट बराबर आधार बटा में लंब होगा ना। आधार का मान कितना है हमारा 12 और लंब का मान कितना दिया है 5। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम छठवां क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा ये छठवां क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। देखिए यहाँ पर टॉपिक को समझिएगा, ए और बी क्या है कोण है हमारा, किस चीज कौन सा कोण है न्यून कोण है। तो न्यून कोण किस में होता है, एक त्रिभुज में होता है। सबसे पहले हल में वो त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे कैसा, तो समकोण त्रिभुज में, क्योंकि न्यून कोण जब 2 को दे दिया तो एगो हमारा पूरा क्लियर है कि 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री यानी समकोण होगा। तो सबसे पहले हम समकोण बनाते हैं, एगो 90 डिग्री हो गया ना हमारा। देखिए ए और बी हमारा क्या है न्यून कोण है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हम ए को यहाँ पर रखेंगे तो नहीं, बी को रखेंगे तो ये भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी को किस में रखना है, तो न्यून कोण में रखना है। तो न्यून कोण कौन कौन सा है, एक यह है और एक यह है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे सी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का मान दिया है न्यून कोण, बी का मान दिया है न्यून कोण, लेकिन सी का मान दिया है तो नहीं, तो सी का मान क्या होगा हमारा समकोण होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहां पर ए रखते हैं, यहां पर बी हो गया ना। देखिए ये वाला जो चिन्ह आप देख रहे हैं ना, ये आप जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपको मैथ गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको दर्शाना है कि ये न्यून कोण है कि नहीं है। यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यह हमारा न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है। तो देखिए हम आगे सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है लिखना है, दिया है क्या दिया है
कोण ए और कोण बी किसमें है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी क्या है? हमारा न्यून कोण है। और सी क्या है? समकोण है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया? तो देखिए, और जहां देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी दिए, क्या यहाँ पर एक शर्त भी दिया है, क्या कि यहाँ पर कॉस ए और बराबर कॉस बी भी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कॉस ए और कॉस बी भी रहना चाहिए। तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या होगा? कोण बी। यहाँ पर सिद्ध करना है, या दिखाइए, या हमारा दिखाइए कहेगा या सिद्ध करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कोण ए और बी। तो हम यहाँ पर आगे सबसे पहले लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर क्या है? 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण बी क्रमशः न्यून कोण है। क्या है? हमारा न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। यहाँ पर हमने त्रिभुज क्यों बनाया आपको पता है ना? देखिए न्यून कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। क्या चतुर्भुज में भी न्यून कोण होता है? तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया रहता है कि न्यून कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पर जब 2 को 90 डिग्री से कम दे दिया तो यहाँ पर एक तो हमको पता है फिक्स है कि 90 डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना न्यून कोण का है, तो इसीलिए हमारा यह त्रिभुज बना है। क्या बना है? त्रिभुज बना है। न्यून कोण है जिसमें दिया है, जिसमें cos A बराबर cos B है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं? दिखाइए, सिद्ध कीजिए। देखिए दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो यहां पर लिख सकते हैं सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? कोण A और कोण B बराबर है। तो देखिए अब हम प्रमाण लेंगे। प्रमाण में देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम किसको प्रमाण लेकर बना रहे हैं? किसके शर्त पर बना रहे हैं? किसके शर्त पर हम बना रहे हैं? तो देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी में किसको लेकर बना रहे हैं? हम त्रिभुज एबीसी को बना रहे हैं ना। देखिए कोण ए बी सी बराबर क्या है? हमारा 90 डिग्री। चाहे इसको यहाँ पर ना लिख के हम इसे भी लिख सकते। कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया ना हमारा। अब देखिए क्या इसमें शर्त दिया है, किसके थ्रू हमको यह पूरा सिद्ध करना है? तो cos ए बराबर cos बी को सिद्ध कर लेकर हमें कोण ए बराबर कोण बी को सिद्ध करना है। तो देखिए cos ए बराबर cos बी, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इधर बना लेते हैं। cos ए बराबर cos ए, cos ए बराबर क्या होता है? देखिए cos ए बराबर आधार बटा में कोण हो गया ना, बराबर आधार बटा में कोण। अच्छा एक हमको बात बताइए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको जानते हैं क्या बताया था? देखिए यदि न्यून कोण जब दिया रहेगा, ये हमारा न्यून कोण है ना ए, यहाँ पर न्यून कोण ए है ना, और यहाँ पर न्यून कोण बी है। यहाँ पर दोनों न्यून कोण का मान बदला हुआ है ना, नाम बदला हुआ है ना, नाम चेंज है ना हमारा। तो देखिए कोण ए है यहाँ पर है ना, तो ए के सामने वाला क्या हो गया? हमारा लंब। क्या बताए थे? न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब का मान क्या है? सीबी। सीबी हमारा लंब है और आधार क्या है? AC। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बराबर AC। अब कोण का मान तो कभी बदलता नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? सदैव कोण रहता है। तो देखिए कोण का मान नाम क्या है? AB बराबर क्या है? बराबर। अब देखिए यहाँ पर cos B दिया है ना, तो B को हम अगर न्यून कोण रखेंगे, B को न्यून कोण, तो B के सामने वाली भुजा क्या होगी? हमारी लंब। तो लंब क्या है? हमारा AC और आधार क्या है? CB। तो लिखिए देखिए आधार का मान क्या होगा? CB। अब बटा में कोण का मान तो आपको पता ही है, बदलता नहीं है, AB। जो बराबर के दोनों साइड, दाएं और बाएं दोनों साइड एक ही नाम हो, एक ही नंबर हो, तो इसको हम क्या करते हैं? कटा देते हैं। क्या करते हैं? कटा देते हैं। तो देखिए AC बराबर CB, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या होगा? AC बराबर CB, ये हमारा AC भुजा है ना। देखिए आगे फॉर्म मिटका देते हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा।
देखिए हमारा क्या है यहाँ एसी, यह एसी हो गया ना, यह हमारा एसी भुजा है ना, यह कौन सा भुजा है एसी, यह भुजा कौन सा है एसी। एसी के सामने वाला कोण कौन है, एसी का सामने वाला कोण बी है ना, एसी भुजा का सामने वाला कोण क्या है बी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोण बी रखते हैं। और ये हमारा सीबी हो गया ना, ये सीबी हमारा, ये हमारा सीबी हो गया ना, ये हमारा भुजा सीबी हो गया ना, तो सीबी के सामने वाला कोण क्या है ए है ना, यहाँ पर कोण ए है ना, सीबी के भुजा के सामने वाला कोण ए। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा यह सी ए और बी सी हो गया ना, तो इसको हम पहले पोस्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर भुजा का संगत कोण बराबर होता है। देखिए बराबर भुजा का संगत कोण बराबर भुजा का संगत कोण बराबर होता है। ये हमारा हो गया ना, बराबर भुजा का संगत कोण बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। ये हमारा भुजा बराबर हो गया ना, एसी और सीबी बराबर हो गया ना, एसी भुजा और सीबी भुजा हमारा बराबर है ना, तो देखिए एसी का सामने वाला कोण बी और सीबी का सामने वाला कोण बी ए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना, बराबर जो भुजा आता है ना, तो यहाँ पर संगत कोण भी इसका बराबर होता है। एसी का संगत कोण जानते हैं कौन है, एसी का संगत कोण बी है, और सीबी का संगत कोण जानते हैं कौन है ए है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना। तो अब हम इस आज के इस वीडियो में 6 तक खत्म कर दिए। अब इसके अगले वीडियो में आपको हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, 8.1 क्लियर हो जाएगा। आज तक यहीं तक पढ़ाते हैं, अब हमारे आगे वीडियो का आप वेट कीजिएगा।